न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूँ। ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चेहरा देखकर आप नाम तो पहचान ही गए होंगे। हाँ, ये महाराष्ट्र में बीजेपी से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन ये ठीक इसी वक्त से ही सीएम बनने से मना कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने इस बार ये मान लिया है कि वो महाराष्ट्र चुनाव में लीडर की भूमिका में अपना वर्चस्व नहीं बना पा रही है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिले झटके की भरपाई अभी तक नहीं कर पाई है? क्या उस झटके की झंझनाहट बीजेपी अभी तक महसूस कर रही है? क्यों उसके लीडर्स इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो फ्रंट पर आकर खेल सकें? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के अब कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में पूरी बात क्या कही। राजस्थान के यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया जाए, नए चेहरे लेके आए, ला सकते हैं, लाए। अगर वो ले आएंगे तो फिर क्या आप बीजेपी के प्रेसिडेंट बनेंगे फिर? क्योंकि आपको कहीं तो फिट करना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूँ। ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नट है जो कहीं भी फिट होता है। पार्टी जहाँ फिट कर दे, ये नट फिट हो जाएगा। एक तरफ जहां सत्ता में बैठे 3 राजनीतिक दल, सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी से बने अलायंस महायुति के भीतर कई बार अजीत पवार दबी जुबान अपनी ये आवाज बुलंद कर चुके हैं कि हाँ, वो एक बार ही सही लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका न मिल सका और आगे मौका मिलने के चांसेस भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि अगर इस बार महायुति यानी एनडीए विजयी होता है तो एक बार फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाया जाएगा, या फिर इस बार एक गहरी राजनीतिक चाल के साथ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ रही है? क्योंकि अभी से ही ये अफवाहें तेज हैं कि चुनाव के बाद महायुति का कोई एक दल पाला बदल सकता है। तो क्या ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि लोक लुभावने वादे करके महायुति को पूरी तरह से बांध कर रखा जाए? लेकिन महायुति है कि बंधे रहने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे, आपको बताते हैं। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में 4 राजनीतिक दल हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के बंटवारे के चलते अब 6 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। बयानबाजियों का दौर जारी है। सीएम पद को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी संकेत दिए हैं और कहा है कि असली तस्वीर चुनाव के बाद ही सामने आएगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चुनाव बाद कुछ भी हो सकता है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव अजब है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन सा गुट किसका समर्थन कर रहा है। इस तरीके से ये भी कहा जाना कतई गलत नहीं होगा कि महायुति के चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार के बीच जुबानी जंग चल रही है। क्या इस जुबानी जंग का नुकसान महायुति को आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? ये सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लीडर्स की बयानबाजियां सामने आ रही हैं कि उनको सीएम पद नहीं चाहिए, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव की भी भरपूर तैयारी कर रखी है। पासा किधर भी गिरे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से गिरेगा। खैर, महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आने वाले 5 सालों के लिए राज्य का भाग्य जनता किस राजनीतिक दल के हाथ में सौंपेगी, ये तो 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा। सीएम कौन होगा, ये भी 23 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक मठाधीशों का मानना है कि महायुति की जीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे को ही बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।